हेलो दोस्तों, आर पामिस्ट्री एंड हीलिंग में आपका स्वागत है। आज आपको इस हथेली से बताएंगे केतु पर्वत के बारे में। यानी केतु, जिसे नवग्रहों में राहु और केतु को जो छाया ग्रह माना गया है, इस केतु के बारे में आपको बताएंगे। हथेली में ये हथेली लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, ये लाक लाइन, और इस हथेली में इस वाली जो पर्वत है ये बुध पर्वत, ये रवि की पर्वत यानी सूर्य पर्वत, ये सैटर्न शनि पर्वत, ये जुपिटर यानी गुरु पर्वत, ये शुक्र पर्वत, और ये अंदरूनी मंगल, और ये बाहरी मंगल, और इस वाली पार्ट है चंद्र माउंट यानी मून माउंट, और इस वाली पार्ट को जो कहता है केतु की पर्वत, और इस वाली बीच का स्थान जिसे राहु का पर्वत माना गया है। राहु का नीच में जो पर्वत होता है वो होता है केतु का पर्वत। अगर आपकी हथेली में कलाई के जो कलाई जुड़ते हैं वो केतु पर्वत से जुड़ते हैं। आज आपको इस केतु पर्वत में कौन सी निशानी होने से क्या फल मिलता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको हाथ पामिस्ट्री संबंधित किसी भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करना होगा और पर्सनल रीडिंग लेना होगा। तो हमारा इस वाली पार्ट यानी केतु की पर्वत, यानी केतु पर्वत पे कैसा निशान क्या फल देता है। अगर किसी जातक के केतु पर्वत में इस तरह सा आड़ी तिरछी बहुत रेखा होती है तो ऐसा जातक को जो बचपन होता है वो अच्छा नहीं जाता। यानी ऐसा जातक का जो शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसका आने के बाद घर में आर्थिक तंगी, दिक्कत, इस तरह सा सिम्टम्स होता रहता है। ये क्योंकि इसका जो एक बच्चा जन्म लिया उसका माता पिता का जो दुख तकलीफ बहुत बढ़ जाता है और उसका माता पिता को आर्थिक तंगी बहुत देखने को मिलता है। लेकिन एक पॉजिटिव केतु माउंट कैसा होता है, अगर किसी जातक के हाथ में इस वाली पार्ट में एक क्लियर मछली बना हुआ है, यानी केतु माउंट पे मछली होना, ये एक शुभ साइनों में एक बहुत अच्छा साइन माना गया है। अगर किसी जातक के हाथ में केतु माउंट पे मछली बना हुआ है तो ऐसा जातक एक बहुत अच्छा सलाहकार यानी हीलर, एस्ट्रोलॉजर यानी ऑकल्ट साइंस जैसी काम करेगा तो ऐसा जातक बहुत नेम फेम कमा सकते हैं। यानी केतु माउंट पे मछली होना ऑकल्ट साइंस से जुड़ी जातक कोई काम करेगा और बहुत तरक्की सफलता प्राप्त करेगा। उसका नेम फेम देश में नहीं बहुत दूर दूर तक विदेश यानी फॉरेन में फैल जाता है, और इस मछली के कारण जातक फॉरेन से बहुत पैसा मानी अर्न करता है। और ये एक सलाहकार भी होंगे तो 10 आदमी को कुछ सलाह देंगे तो पूरी तरह से लगभग 7-8 सलाह सही हो जाता है। यानी ऐसा जातक दूसरों को जब सलाह देता है वो काम लग जाता है। यानी ऐसा जातक के ऊपर भगवान इतना मेहरबान होता है, उसका मुंह में हर बात बोली गई लगभग सच हो जाता है। इसी तरह इस केतु माउंट पे इस तरह सा एक ट्रायंगल बना हुआ है तो भी ऐसा जातक ऑकल्ट साइंस में बहुत बढ़िया कर सकता है। यानी ऐसा जातक भी इस मछली की तरह ही हमेशा लगभग 19-20 तरह ऐसा जातक एक सलाहकार होंगे तो ऐसा जातक का सलाह सही हो जाता है, और ऐसा जातक कभी किसी को गलत सलाह कभी नहीं देता। यानी आप किसी आदमी से आप सलाह लेंगे तो ऐसा जातक के हाथ में ये ट्रायंगल मछली
इस तरह सा सिम्टम्स बना हुआ है तो ऐसा जातक कभी किसी को गलत सलाह नहीं देंगे। यानी ऐसा जातक एक बहुत अच्छा सलाहकार होते हैं और ऐसा जातक को जो सलाह वो दूसरों लोग पर बहुत पॉजिटिव हो जाती है। और ऐसा जातक इस तरह सा फील्ड में यानी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग इस तरह सा फील्ड में बहुत माहिर होता है, यानी मास्टरी हासिल हुआ होता है। अगर किसी जातक के हाथ में केतु माउंट पे एक मछली बना हुआ है, उसके पास और एक मछली बना हुआ है, यानी जुड़वा मछली, तो ऐसा जातक लगभग जो बोलता है वो सत्य साबित हो जाता है। यानी ऐसा जातक का मुंह में माता सरस्वती का विराजमान होती है। यानी ऐसा जातक एक इतना अच्छा सलाहकार होते हैं। और ऐसा जातक पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी यानी अकल साइंस में काम करता है तो ऐसा जातक का नेम फेम चारों तरफ से फैल जाता है और ऐसा जातक बहुत अच्छा आदमी भी होता है। इसलिए इस केतु माउंट पे ट्रायंगल या मछली का साइन होना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन इस मछली केतु माउंट पे बना हुआ है तो ऐसा जातक शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करता है। यानी लगभग जन्म से 40-42 साल तक जातक बहुत संघर्ष करता है। फिर संघर्ष झेलने के बाद उसका जो काम कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा हीलर भी हो सकता है। यानी इसका बात में बहुत दम होता। यानी ऐसा जातक के पास कभी किसी आदमी या इंसान कुछ समस्या लेकर जाएगा, ये एक बंदा होगा, उसका जो समस्या है वो पूरी तरह से हल करने का ऐसा जातक की अंदर दम होती है। अगर इस छोटी सी वीडियो से आपको इस केतु माउंट की जो मैंने कुछ सिम्टम्स बताया था, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।